हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। गॉस के प्रमेय के बचे हुए अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे बेटा। गॉस के प्रमेय में दो अनुप्रयोग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अनंत लंबाई की एक समान रेखा आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग जो पहला पढ़ेंगे वो है एक समान आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग डाल लेते हैं बेटा। हेडिंग है एक समान आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक समान आवेशित बेलन के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय से किस प्रकार निकाल सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, है ना। बीच में कुछ सालों के लिए ये टॉपिक जो है वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, तो पर गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, इसीलिए मैं इसको पूरी तरह से डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि बच्चों से छूटे ना। कुछ स्कूल्स में पढ़ा दिया जाता है, कुछ स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, तो वो टेक्निकली इस बात से फंसना कि पढ़ाया जाएगा या नहीं जाएगा, उससे क्या मतलब है ना। हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास एक समान आवेशित बेलन है। इसको थोड़ा सा मैं इसका जो शेप है उसको ठीक कर ले रहा हूँ। मैं ड्रॉ ही कर ले रहा हूँ एक समान आवेशित बेलन कुछ इस तरह से। अभी एक धात्विक बेलन नहीं है, एक कुचालक बेलन है। कुचालक बेलन होगा तो क्या होगा, आवेश जो है इसके सभी हिस्सों में एक समान रूप से वितरित होगा। ऐसे चालक बेलन में क्या होता है, चालक में हम जानते हैं कि आवेश जो है वो केवल कहाँ पर चला जाता है, पृष्ठ पर, है ना। प्रतिकर्षण के कारण आवेश केवल पृष्ठ पर चला जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोगों के पास एक बेलन हम ले रहे हैं और वो चालक नहीं है, तो इस स्थिति में उसके सभी भाग में आवेश एक समान रूप से वितरित हो सकता है। क्योंकि संपूर्ण आयतन में वितरित है, इसीलिए जो आवेश घनत्व हमें यहाँ लेना पड़ेगा वो आयतन आवेश घनत्व है। किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग उसको, रो से, है ना। तो मान लेते हैं कि एक समान आवेशित बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r, और लंबाई को अनंत ले सकते हैं, है ना। अगर कोई एक लंबाई का ले भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा तब भी, है ना। बट अनंत लंबाई का ले लेते हैं या परिभाषित लंबाई का ले लेते हैं। तो माना कैपिटल R त्रिज्या का या परिभाषित लंबाई का एक समान आवेशित बेलन जिसका आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो, जिसके अक्ष पर यहाँ अक्ष बना लेते हैं। जिसके अक्ष पर कहीं एक बिंदु O है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु M है और हम बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, है ना। ठीक, एक समान आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो गॉस का प्रमेय तो गाउसियन पृष्ठ पे लगता है, तो वहां पे कोई गाउसियन पृष्ठ सोचना पड़ेगा। और बेलन को अच्छे से कौन कवर कर सकता है, तो बेलन को अच्छे से एक बेलन ही कवर कर सकता है। नहीं मतलब एक बेलन है, जैसे पेन का कवर होता है ना, पेन का कवर, तो पेन को रखते हैं तो वो भी बेलनाकार हो सकता है, सबसे बढ़िया उसके अंदर आ जाएगा, है ना। कोई भी बेलन को हम अच्छे से किस में कवर कर सकते हैं, एक बेलन में, है ना। किसी का टांग टूट गया, प्लास्टर करते हैं, है ना, तो वो भी ऐसे ऊपर से कवर लगा देंगे, खोखा लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक बेलन से इसे सबसे बेहतर कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु M से होकर जाने वाले स्मॉल r त्रिज्या
और एल लंबाई, इसकी लंबाई परिभाषित करेंगे जो गाउसियन पृष्ठ हम लेंगे। एल लंबाई के एक बेलन की कल्पना करते हैं। यह बेलन जो है वो आंतरिक बेलन के लिए किसकी तरह कार्य करेगा, तो गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। आंतरिक बेलन के लिए किसकी तरह कार्य करेगा, गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अब इसके फिर कितने पृष्ठ, 3, S1, S2 और S3। ऊपर का बेलन वाला पढ़ चुके हैं पहले पिछले अनुप्रयोग में। बेलन जो होता है उसका एक वक्र पृष्ठ होता है, ऊपर एक पृष्ठ होता है, नीचे एक पृष्ठ होता है। तो 3 पृष्ठ कितने हैं, S1, S2 और S3। यहाँ S1 पर हम एक अल्प पृष्ठ ले लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, DS1। S2 पर भी एक पृष्ठ ले लेते हैं, एक अल्प पृष्ठ। S2 वाला जो अल्प पृष्ठ होगा, क्योंकि ये वक्राकार है तो ये वक्र पृष्ठ होगा, इसको ले लेते हैं DS2। S3 पर एक अल्प पृष्ठ ले लेते हैं, ये क्या है, DS3। और हमें पता है पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, तो इसकी दिशा इस तरफ होगी, इसकी दिशा इस तरफ होगी, इसकी दिशा इस तरफ होगी। अब अगर तुम यहाँ पर बल रेखा खींचो तो धनावेश से बल रेखाएं बाहर की ओर आएंगी, तो जो पहला कोण θ1 है वो कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। यहाँ से बल रेखा खींचोगे तो ये दोनों समांतर हो गए, तो θ2 जो दूसरा अल्प पृष्ठ है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री का। यहाँ से बल रेखा खींचोगे तो ये फिर पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो θ3 बराबर 90 डिग्री होगा। ये बेटा हर बार गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में हम बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं या अलग तरह के भी पृष्ठ लेंगे, उसमें सबसे पहले हम लोगों को एक कोण वोण देख लेना चाहिए, अल्प पृष्ठ मान लेना चाहिए, उससे चीज़ें आसान हो जाती है ना। गॉसियन पृष्ठ ले लिया, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर का आएगा, है ना। तो स्टेटमेंट बढ़िया से लिखना ज़रूरी है। तो जो स्टेटमेंट डायग्राम में दिख रहा है वो बोल लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना एक कैपिटल R त्रिज्या का अपरिभाषित लंबाई का एक समान आवेशित बेलन जिसका आयतन आवेश घनत्व क्या है, रो है, जिसके अक्ष पर एक बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु M पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु M से होकर जाने वाले स्मॉल r त्रिज्या स्मॉल l लंबाई के एक बेलन की कल्पना करते हैं। यह काल्पनिक बेलन आंतरिक बेलन के लिए गाउसियन पृष्ठ के समान कार्य करेगा। इस गाउसियन पृष्ठ में 3 पृष्ठ होंगे, S1, S2 और S3। S1 एक समतल पृष्ठ है, S2 वक्र पृष्ठ है, S3 फिर एक समतल पृष्ठ है। तीनों पर अल्प पृष्ठ DS1, DS2, DS3 ले लिए, कोण आ गया। ठीक है, अब डेरिवेशन डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, गाउसियन पृष्ठ से, अतः गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, फिर गॉस का प्रमेय लगाते हैं, फिर दोनों का LHS RHS समान करते हैं, फिर आवेश घनत्व का वैल्यू रख देते हैं, फिर कहानी खत्म। इतने तो करते हैं। हाँ, तो वो कितना होगा, phi इज इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, ऐसा होगा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, EDS1 cos θ1 प्लस EDS2 cos θ2 प्लस EDS3 cos θ3, है ना। याद है पिछली बार बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समान होती है, इसलिए E1, E2, E3 नहीं रख रहे हैं, और cos θ1, cos θ2 एंड cos θ3 भी कांस्टेंट है, क्योंकि θ1, θ2, θ3 कांस्टेंट है, तो वो समाकलन से बाहर आ जाते हैं। तो बाहर निकाल लो भाई, E इंटू cos θ1 बाहर आ गया, बच गया DS1, E इंटू cos θ2 ये भी बाहर आ गया, बच गया DS2, E इंटू cos θ3 बाहर आ गया,
बच गया ds3। तुम चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, वैल्यूज भी रख सकते हो किसके, θ1 θ2 और θ3। देख करके बताओ θ1 θ2 θ3 कितना है बेटा। θ1 है 90 डिग्री, θ2 कितना है 0 डिग्री और θ3 कितना है 90 डिग्री। और हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, बिकॉज cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। वैल्यूज रख देंगे, कुछ और नहीं। तो फाई बराबर, इधर फाई है ना, फाई बराबर क्या आ रहा है, e इंटू 0 ds1, ये अल्प पृष्ठ, इसका समाकलन अगर कुल क्षेत्रफल a है तो a लिख लो, प्लस e इंटू cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 और ds2 वक्र पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है तो वो संपूर्ण वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है बेटा 2πrl, फिर e इंटू 0, फिर से इसको a लिख सकते हैं, ऊपर के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है तो नीचे का भी a होगा, फर्क नहीं पड़ना, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। वो दोनों हिस्सा शून्य से गुणा होने के कारण 0 हो जाएगा। फाई बराबर आ जाएगा e इंटू 2πrl। इसको ले लेंगे समीकरण क्रमांक 1। यहाँ तक आया, क्या किया, पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया, कहानी यहाँ तक बन गई है। चलो इसके बाद का अगर देखें, क्या करते हैं, हम अपने डॉन भैया को बुलाते हैं जिसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं गॉस के प्रमेय से, है ना। अब अनुप्रयोग गॉस के प्रमेय का पढ़ेंगे तो गॉस का प्रमेय तो लगाएंगे ही। गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो LHS फाई समान है तो RHS भी समान होगा, e इंटू 2πrl इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। वैसे हम चाहें तो यहाँ पर रो की वैल्यू लिख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू होता है q अपॉन v, होता है एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व। तो q बराबर रो इंटू वी हो जाएगा, तो E बराबर q की जगह रख दो रो इंटू वी अपॉन 2πrl एप्सिलॉन नॉट। 2πrl उधर चला गया। अच्छा ये v है क्या, v है आयतन, किसका आयतन, तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर में जो बेलन उपस्थित है उसका आयतन। मतलब किसका आयतन का, यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ तो ये देखो, ये गाउसियन पृष्ठ के अंदर में इतना सा हिस्सा बेलन का है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, उसके ऊपर का उसके नीचे का बाहर है। तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर जितना है, क्या पढ़े थे गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय पढ़े थे, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/पृष्ठ पृष्ठ के अंदर, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश जो है वो इतने ही सेक्शन में होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, ऐसा होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। यहाँ r की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R, क्योंकि बेलन की त्रिज्या को हम लोगों ने कैपिटल R लिया है। h की जगह क्या लिखेंगे, l, क्योंकि जितना बड़ा गाउसियन पृष्ठ है उतनी बड़ी लंबाई का अंदर बेलन बचेगा, है ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं πr²l। नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, क्या है, हम लोग लिख रहे हैं E बराबर रो इंटू वी की जगह लिखेंगे πr²l
अपॉन नीचे क्या था 2πr_l एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तुम देखोगे L से L क्या हो गया कैंसिल, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, तो E बराबर क्या आ रहा है ρr² अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसा आ रहा है। एक केस हो सकता है कि जो बिंदु M है, जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जो बिंदु M है वो बेलन पे ही हो। ठीक, क्या हो, वो बेलन के अंदर हो, ऐसा हो सकता है। तो कंडीशन लिखते हैं, यदि बिंदु M बेलन के पृष्ठ पर हो, अब ये केस है, एक विशेष अवस्था। इस अवस्था को कैसे सॉल्व करेंगे? सोचो भाई, हमारा जो बेलन है कुछ इस तरह से यहाँ, चलो जो एक समान आवेशित है, मान लिया न्यू, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसके अक्ष पर से स्मॉल r दूरी पर हमें लेना है। और अगर बिंदु M बेलन के पृष्ठ पर है तो उस केस में स्मॉल r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? कैपिटल R के वैल्यू की। स्मॉल r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? कैपिटल R के वैल्यू की। बाकी सारा जो कहानी है वो वही है। यहाँ तुम देखोगे कि गॉसियन पृष्ठ बन गया, ये गॉसियन पृष्ठ एकदम चिपक गया है बेलन से। ठीक है, पूरा सेम आएगा यहीं पे। तो उस केस में तुम देख रहे हो कि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल आ जाएगी। तो E की वैल्यू क्या लिखेंगे? रो कैपिटल R² अपॉन 2 कैपिटल R इंटू एप्सिलॉन। तो एक R और कट जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा? E बराबर आ जाएगा रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि बिंदु M बेलन के पृष्ठ पर हो। तो अगर बाहर है तो वो कंडीशन सॉल्व कर लिया, अगर पृष्ठ पर है तो वो कंडीशन सॉल्व कर लिया। एक और कंडीशन हो सकता है कि अंदर है, एक और कंडीशन क्या हो सकता है? अंदर है। तो चलो उसके लिए डिस्कस करते हैं कि अगर बेलन जो है, यूं हमने बेलन लिया, ठीक, इसका कोई अक्ष है मान लो यूं, और अक्ष से अक्ष पर है बिंदु O, और R दूरी पर जो बिंदु M है वो अंदर है, कैपिटल R से छोटा है, कैपिटल R से क्या है? छोटा है। अब सोच के देखो, इस पर सारा आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। ऐसे सारा आवेश इससे एक समान रूप से वितरित है। इस तरह से एक समान रूप से इसके पूरे सभी भाग में कुछ अलग बेलन है, इसमें एक समान रूप से आवेश क्या है? मान लो वितरित है। अब तुम सोच के देखो कि अगर यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ है जो M से होकर गुजरता है, इसमें गड़बड़ ये हो जाएगी, इसकी त्रिज्या R होगी और लंबाई चलो L है मान लिया। इसमें गड़बड़ ये हो जाएगी कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर सारा आवेश नहीं होगा बेलन का, उसका एक भाग ही होगा। तो जो हमने यहाँ पर आयतन रखा था, ये क्या रो R²L, वो बदल जाएगा, क्योंकि जिस आयतन पर आवेश है गॉसियन पृष्ठ के अंदर, ठीक, केवल उसी आयतन को हम लोग वहां पर रख सकेंगे। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, ध्यान देना कि मैं लिख रहा हूं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? इकाई आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा।
तो जो बाहर है, आउट ऑफ रेंज है, उस आवेश का क्या मतलब है? वो तो रेंज के बाहर है भाई। इस बेलन के बाहर के आवेश से क्या मतलब है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, E बराबर जब हम लिखते हैं रो इंटू वी अपॉन पाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ये है स्टेप। देखो, इससे ठीक पहले वाला स्टेप जो है, यहाँ पर तुम देख रहे हो रो इंटू वी बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। इस स्टेप पे मैं आ गया हूँ वापस। और वो सोचो कि जिस आयतन पर आवेश है, क्या वो आयतन ये पूरा बड़ा बेलन है? नहीं है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। नहीं समझ आ रहा है? अब घर में तरबूज आया तो पूरा तरबूज तुम्हारा है, तुमको ऐसा लग सकता है, बट वास्तविकता वो होती है क्या? नहीं, उसका एक छोटा सा पीस दे देते हैं, बेटा इसको खा, बाकी तेरे को नहीं मिलेगा, है ना। तरबूज का तो उतना मन नहीं लगता है, बट अगर केक वेक हो तो, है ना। कई बार अगर हमारे मन में लड्डू फूट गए हो कि पूरा केक अकेले निपटाऊंगा और उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा सूंघने को मिले तो दर्द हो जाता है, अंतरात्मा तक समझ में आ रहा है। ठीक है, लॉजिक यह है कि ये जो बड़ा बेलन है, इस बेलन में आवेश है, पर गॉसियन पृष्ठ के अंदर तो ये सब नहीं है ना, इसका एक छोटा सा हिस्सा ही है। समझ आ रहा है? तो ये बाहर का हिस्सा जो है वो नहीं है, हमको केवल अंदर का आयतन लेना पड़ेगा, है ना। ये क्या है कंडीशन? यदि बिंदु M बेलन के अंदर हो, तो यहाँ स्मॉल r जो है वो स्मॉलर देन कैपिटल R है। इस वाले केस में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है। और जो हम लोगों ने पहला बनाया था फर्स्ट, ये वाला सिचुएशन, इस सिचुएशन में स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है। हम तीनों सिचुएशन का बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो v होगा वो होगा पाई स्मॉल r स्क्वायर l। क्या होगा? पाई r स्क्वायर h होता है, तो कैपिटल R नहीं होगा, स्मॉल r होगा, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के अंदर उसी की त्रिज्या के बराबर बेलन में आयतन में आवेश उपस्थित है। तो इस हिसाब से E का मान अगर तुम यहाँ रखते हो तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब जो भी कटेगा काट देते हैं, एल से एल कट गया, आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ई बराबर आ गया रो इंटू स्मॉल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान आवेशित बेलन के कारण। तीन अलग अलग सिचुएशन है, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से अधिक है, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है। अर्थात बिंदु एम बेलन के बाहर है, बेलन के पृष्ठ पर है, बेलन के अंदर है। तो इन तीनों सिचुएशन के लिए हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा अनुप्रयोग कंप्लीट। तीसरे अनुप्रयोग के बाद हम लोग अगला अनुप्रयोग पढ़ेंगे, वो है एक समान आवेशित गोलीय चालक। एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारे पास है एक समान आवेशित चालक, वो भी गोलीय। तो एक गोला ले लिया, तो मान लेते हैं कि एक समान आवेशित गोलीय चालक है ना। अच्छा, मैं इसको चालक बना रहा हूँ तो इसको रेड कर देता हूँ, चलो यार मेटल लगेगा, है ना। ऐसे कोई रंग से तो फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी रंग से हम लोग खोज सकते हैं, है ना। तो मान लेते हैं एक समान आवेशित गोला है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R।
अब ये चालक है, याद रखेंगे क्या है ये, चालक। इसको आवेश देंगे तो सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, पृष्ठ पर चला जाएगा। तो इसको जैसे ही आवेश देंगे हम तो इसका सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, पृष्ठ पर। ठीक है, तो अब ये क्या है, पूरी तरह परिभाषित होता है। गोले में बस तुम क्या डाल दो, त्रिज्या बता दो उसका, सब मिल जाएगा। तो इस पर कितना आवेश है, प्लस क्यू, उसके पृष्ठ पर वितरित है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं हम, यहाँ पर क्या M, और बिंदु M पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब उसके लिए हमें गाउसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा उसके लिए हम लोग को, गाउसियन पृष्ठ। अब गोले को कैसे ढकें, गोले को सबसे अच्छा ढक सकते हैं किसी गोले से। क्या तरीका है, 2 रुपये में 2 लड्डू खाए हो रे, हैं खाए हो चॉकलेट, 2 रुपये में 2 लड्डू। उसके अंदर में मंच टाइप का पदार्थ का एक गोला होता है, और गोले के ऊपर में चॉकलेट का एक कोटिंग होता है कि नहीं होता है। अब कोई बोले 2 रुपये में 2 लड्डू नहीं खाए, आलू गुंडा खाए हो, आलू देखे हो कैसे होता है गोल, उसको गुंडा बनाने के लिए उसके ऊपर में बेसन का एक लेयर लगाते हैं, तब ना वो गुंडा बनता है। आलू गुंडा बनाने के लिए आलू के ऊपर में बेसन का एक लेयर लगाते हैं, तो जब एक लेयर लगाते हैं तो वो भी क्या होता है, गोला। तो गोले को सबसे अच्छा ढका कैसे जा सकता है, किसी गोले से। तो यहाँ भी हम लोग ढक देंगे गोले को, किससे, गोले से। कैसे ढकेंगे बेटा, ऐसे। तो ये जो गोला है वो उसे पूरी तरह से ढक लेगा और किसकी तरह कार्य करेगा, किसी गाउसियन पृष्ठ की तरह। इसमें एक अल्प पृष्ठ ले लो, इस अल्प पृष्ठ का नाम क्या है, ds। अब गोले का एक ही पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ में एक अल्प पृष्ठ ले लो, क्या, ds। ठीक है, अल्प पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत, किसी भी पृष्ठ की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है ना, इसकी दिशा ये होगी। ठीक, और यहीं पर अगर तुम आवेश के कारण बल रेखा खींचो तो यहाँ धनावेश से समझ जाओ, इसके कारण बल रेखा खींचोगे तो वो संपाती होगा। तो विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ जो है एक दूसरे के संपाती हैं, एक ही रास्ते पर हैं, एक ही जगह गिरे हैं। तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री, थीटा बराबर 0। संपाती मतलब एक ही जगह गिरा हुआ है ना। ठीक है, समझ आया। तुम्हारा दोस्त सामने सामने जा रहा था, हपट के गिर गया। ठीक है, फिर पीछे पीछे तुम आ रहे थे, तुम भी वहीं हपट के गिर गए, समझ आया। तो दोनों एक ही जगह गिरे तो उसको बोलेंगे समपाती, है ना। मतलब एक लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन हो तो उसको बोलते हैं बेटा समपाती, है ना। मजाक कर रहा था मैं, है ना। तो समपाती। अच्छा चलो भैया, इसके स्टेटमेंट क्या बनेगा, बनाते हैं। माना एक समान आवेशित धात्विक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, जिस पर एक समान रूप से कितना आवेश वितरित है, प्लस Q। आवेश घनत्व लेने की जरूरत नहीं है, गोले में त्रिज्या परिभाषित है तो सब परिभाषित है, तो कुछ अनंत नहीं होगा, तो आराम से तुम आवेश की गणना कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही माना एक समान आवेशित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, जिस पर एक समान रूप से कितना आवेश वितरित है, प्लस Q। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, M। बिंदु M पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु M से होकर जाने वाले, यहाँ है बिंदु M से होकर जाने वाले स्मॉल r त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करते हैं। यह गोला आंतरिक गोले के लिए गाउसियन पृष्ठ के समान कार्य करेगा, ऐसे लिखना है, समझ रहे हो। अब बेटा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या करेंगे शुरू, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा EDS cos थीटा। अब सोच के देखो कितने पृष्ठ हैं गोले के, एक ही तो पृष्ठ का, तो EDS cos थीटा होगा।
अब यहाँ ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और कॉस थीटा, ये दोनों नियत हैं, बाहर निकाल दो इनको, ई इंटू कॉस थीटा बाहर निकल गया, अंदर बच गया बेचारा डी एस 5 इंटू थीटा का वैल्यू कितना 0 डिग्री, और डी एस क्या अल्प पृष्ठ है, अल्प पृष्ठ का समाकलन करेंगे तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो पाई बराबर आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा। इसको ले लेते हैं समीकरण क्रमांक 1, आधा काम हो गया। अब क्या करते हैं, हाँ गॉस भैया को बुलाते हैं। चूंकि गॉस के प्रमेय से, ऐसे लिखेंगे, हाँ, चूंकि गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ले लेते हैं समीकरण क्रमांक 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से LHS समान है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड समान है, वाम हस्त पक्ष समान है, अतः दक्षिण हस्त पक्ष भी समान होंगे। अतः इधर क्या रे, इधर के दक्षिण पक्ष में ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और उधर के दक्षिण पक्ष में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठूसो दोनों को एक दूसरे के इक्वल, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर, इसको उधर भेज देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको देख करके ना ऐसे लगता है दर्द सा, नहीं ये फॉर्मूला तो हम पहले ही पढ़े हैं, कहाँ पढ़े थे, तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है ये। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी होती है गोले के कारण भी उतनी छोटी है, अतः इस पूरे गोले के आवेश को इसके बिंदु पर स्थित माना जा सकता है। एक बार प्रश्न आया था बोर्ड में, सिद्ध कीजिए कि किसी गोले के ऊपर वितरित आवेश को उसके केंद्र पर वितरित माना जा सकता है। माना जा सकता है मतलब कंफर्म है ऐसा नहीं बोलेंगे, बट माना जा सकता है। वो इसलिए माना जा सकता है क्योंकि पृष्ठ पर वितरित आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर अगर संपूर्ण आवेश होता तो उसके कारण प्राप्त विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान होती। ये जो पहला वाला केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये क्या था बेटा, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R था कि नहीं? ये देखो ना, R स्मॉल r बड़ा है कि नहीं कैपिटल R से। कैपिटल R ये इतना त्रिज्या है, स्मॉल r ये दैया जा बड़ा बाहर है ना। ठीक, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि बिंदु M गोले के बाहर हो, हाँ, तो अगला क्या लगाएंगे, यदि बिंदु M गोले के कहाँ हो, पृष्ठ पर हो, कहाँ हो, अगर यहीं पे हो जाता बिंदु M, सोचो यहाँ कहीं, ये दे यहाँ, तो यही गॉसियन पृष्ठ हो जाता, नहीं हो जाता। तब उस केस में स्मॉल r बराबर क्या हो जाता, और स्मॉल r बराबर कैपिटल R लिख दो बस, क्या आएगा, बहुत इजी। स्मॉल r बराबर कैपिटल R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि बिंदु M गोले पर हो, अंदर है मान लो तो तीसरा केस है। तीसरा केस हम लोगों ने मान लिया कि बिंदु M जो बाहर नहीं है, यहीं पे कहीं पे L है, तो ये जो गॉसियन पृष्ठ आएगा, दिखा इसके अंदर में कोई आवेश है, कुछ भी है, सारा आवेश कहाँ है, अंदर तो है नहीं। ठीक है, तो अगर केस होता यदि बिंदु M
गोले के अंदर हो मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो यहाँ E बराबर 0 होगा क्योंकि Q बराबर 0। Q बराबर 0 रख दोगा बच्चों, क्योंकि गोले के अंदर गॉसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश 0 है ना। ये गॉस के प्रमेय में ये क्या लिखते हो, क्या है Q? किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित आ, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश नहीं होगा, तो आवेश अगर 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0। ये जो तुम देखे ये बहुत आसान चीज नहीं है, बहुत मजेदार चीज है, बहुत कठिन चीज है, बहुत ही यूजफुल चीज है। अगर तुम बिजली गिर रही है, बारिश हो रही है और तुम्हारा मन करे कि तुम कहीं छुपो, तो छुपने के लिए कभी भी कोई पेड़ के नीचे मैंने नहीं छुपना चाहिए। देखोगा पेड़ जो है, पेड़ के अंदर में पानी बह रहा है, उसके जाइलम फ्लोयम जानते होगे तुम लोग, है ना। पाइप 2 ठो है, एक ठो ऊपर ले जाता है पानी, एक ठो नीचे ले जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या बह रहा है, सॉल्ट वाटर। 3 इडियट देखने के बाद बच्चों को पता होता है सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये पता होता है। बट फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट वाटर हो सकता है, उसके कारण थोड़ी सी धारा बहेगी, है ना। पर तुम्हारे अंदर क्या बह रहेगा, खून। खून में क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक क्या है, आयरन। आयरन क्या है, विद्युत का सुचालक। तो तुम ज़्यादा अच्छे चालक हो, समझ आ रहा है। अगर तुम ही को बोलें कि तुम लड्डू खाओगे कि रसमलाई, छी रसमलाई खाओगे ना, लड्डू काहे खाओगे, अच्छा ऑफर मिल रहा है। तो बिजली को अगर ऑफर मिले कि पेड़ लूं कि आदमी, समझ आ रहा है ना। फिर उसके बाद बस बेटा टच एंड गो है। एक बार बिजली ने तुम्हें छुआ, भगवान जी बुला लेंगे, ऐसा करने के लिए भेजा था, वापस आ। 1 टाइम, एक ही बार एक बिजली कड़की तुम्हारे को छू के निकली, मतलब तुम नहीं बचने वाले। समझ आ रहा है। बचने का उपाय बता रहा हूं। तुम किसी आयरन के शेड में, लोहे के शेड में, आसपास कोई खंबा है ना, या कार वार है, तो एकदम दुबक के अंदर में बैठ जाओ रे, कुछ नहीं हो सकता। क्यों, जितना ही आवेश, जितनी ही बिजली गिरे, हमें पता है कि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। क्या होती है, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तुम कार के अंदर बैठे हो, मैं बाहर से ले जा करके हजारों वोल्ट का तार भी अगर कार में टच कर दूं, अंदर कुछ नहीं होना है, अंदर में तुम सिक्योर्ड हो। इसे कहते हैं स्थिर वैद्युत आवरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जब भी बिजली गिरे तो कार वार के अंदर दुबक जाओ, कोई लोहे का शेडिंग वेडिंग है तो उसके नीचे चले जाओ, तो तुम बच सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी ना है तो लेट जाओ जमीन में। तुम जमीन के ऊपर जितने खड़े हो, बिजली को जाने के लिए उतना अच्छा माध्यम मिलेगा। ठीक है, बगल में हवा है और यहाँ तो तुम इतना एक्स्ट्रा चालक के लिए, चालन करने के लिए अच्छा माध्यम दे रहे हो अपने खून को रख करके। ठीक है, तुम अगर जमीन में लेट जाओगे तो जमीन में ही गिरेगा बिजली, तुमसे होकर नहीं जाएगा, चांसेस कम है। पर जितना ऊंचाई पर खड़े होगे, तुमसे होकर बहने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है विद्युत के। विद्युत भी हमेशा उस परिपथ को चुनती है जिसमें प्रतिरोध कम हो। तो बिजली गिरते समय उस परिपथ को चुन लेगा बिजली जिसमें प्रतिरोध कम है। तो तुम्हारे में वायु की तुलना में प्रतिरोध कम है, वायु का प्रतिरोध तुमसे ज़्यादा है, तो बिजली तुमसे होकर बह जाएगा। तो बचने के लिए बेस्ट तरीका है किसी लोहे के शील्डिंग में। ठीक है, किसी विद्युतीय उपकरण को अगर हम किसी लोहे के बॉक्स में रखेंगे तो बाहर से कुछ भी हो उसको अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। समझ आया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था बेटा। हम कुचालक गोले के कारण भी निकाल सकते हैं, बट कुचालक गोले के कारण पहले 2 स्टेप एकदम सेम होंगे, ये और दूसरा। तीसरा स्टेप अलग होगा क्योंकि अंदर उसके आवेश आ जाएगा, तो उस केस में हम लोग को आयतन आवेश घनत्व लेना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे मैंने बेलन में लिया था, और रो इंटू वी करके वी का मान, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब रख करके सॉल्व करना पड़ेगा। बट क्योंकि वो हम लोग के सिलेबस में सीधे सीधे नहीं दिया है, इसलिए नहीं बना रहा हूँ। वैसे बता दिया कि क्या करना पड़ेगा,
तुम्हें बस Q की जगह रो इंटू वी लिखना पड़ेगा अंदर में, और अंदर का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? Q इंटू वी, इसकी रो इंटू वी, सॉरी रो इंटू वी, और v की जगह वैल्यू रखना पड़ेगा अंदर के गोले का 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। काट दोगे जो आएगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर कुचालक गोला है, कुचालक गोले में क्या होगा, आवेश अंदर रह सकता है। चालक गोले में क्या होता है कि आवेश बाहर चला आता है, अंदर नहीं रह पाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने गॉस के प्रमेय के अगले दोनों प्रयोग करे। इस चैप्टर का अगला क्लास थ्योरी का लास्ट क्लास होगा। उसके बाद हम लोगों को कुछ लॉजिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल बनाने के लिए वीडियो एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, बट थ्योरी खत्म हो जाएगी। तो आज का क्लास इसी नोट पर एंड करते हैं बेटा। अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।